चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं तो पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दौ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मलिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत
योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसके साथ किसका जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, ऐसी चेतन भगवान आत्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 35वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने यही बताया है कि व्यवहार में 9 पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? व्यवहार में 9 पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। पाठ कर लेते हैं, फिर उसको समझ भी लेते हैं। व्यवहार से जिन देव ने छह द्रव्य तत्वार्थ कहे, हे भव जन तुम विधि पूर्वक उन्हें भी पहचान लो। क्या कहते हैं? व्यवहार से जिन देव ने 6 द्रव्य तत्वार्थ कहे हैं, जिनेन्द्र देव ने जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व कहे हैं, वे सब व्यवहार नए से कहे हैं। समझ में आया भैया? प्रयत्न करके उनको जानना योग है। समझ में आया भैया? कितनी बात आई? जिनेन्द्र देव परमात्मा, सबसे पहले समझो कि जिनेन्द्र देव परमात्मा क्या चीज है। समझ में आया? जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट कर ली हैं। समझ में आया भैया? अपने आत्मा के आश्रय से जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, उन शक्तियों को उन्होंने अपनी पर्याय में व्यक्त कर लिया है। अनंत ज्ञान प्रकट कर लिया, अनंत दर्शन प्रकट कर लिया, अनंत सुख प्रकट कर लिया, अनंत वीर प्रकट कर लिया। अनंत शक्तियां हैं, वे परिपूर्ण रूप से उनकी पर्याय में व्यक्त हो गई। समझ में आया भैया? और संसारी जीवों की पर्याय में वे शक्तियां तो हैं, वे शक्तियां तो पूरी की पूरी विद्यमान है, लेकिन संसारी जीवों को पता ही नहीं है कि मैं ऐसा बलवान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों में परिवहन कर रहा है। समझ में आया भैया? क्या संसार है, क्या मुक्ति है भगवान, पहले ये तो समझो। डॉक्टर साहब, जिन भगवान की अपन पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, वे भगवान है क्या चीज? समझ में ऐसे नहीं है कि साहब जैन कुल में पैदा हो गए तो ये अरिहंत परमात्मा ही हमारे देव है। डॉक्टर साहब हैं, अभी मुसलमानों के पैदा हो जाओगे, हो नहीं पड़ेगा, हो नहीं पड़ेगा। अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तो मुसलमान भी बनना पड़ेगा। अरे मुसलमान क्या, कीड़े भी बनना पड़ेगा तुमको। समझ में आया भगवान?
34 नंबर का देखें डॉक्टर साहब, 34 नंबर का बोल रहे हैं नीचे। जी हाँ बताइए। इकसठ नंबर के पेज पे बता रहे हैं आप, है ना? हाँ, अनंत काल के जन्म मरण मिटाने का उपाय, ये थोड़ा समझ लेती है ना। हाँ आत्मा का अनुभव कर पहुंचेगा, सही बात है। सही बात, जानना योग्य, इसीलिए जानना योग्य है। इसे छोड़ना इसीलिए कहा है क्योंकि उन्हीं को अपना जानते रहोगे, मानते रहोगे, हैं? समझा? तो तुम जो है अपनी आत्मा को तो जान नहीं पाए। व्यवहार का ज्ञान तो इसीलिए है कि व्यवहार अभी आएगा। व्यवहार यानी क्या? 7 तत्वों को जानना, 6 द्रव्यों के स्वरूप को जानना, क्या? इसलिए उन्हें आत्मा नहीं समझना, ये व्यवहार का ज्ञान भी करना जरूरी है और छोड़ना इसीलिए जरूरी। हमारे उनसे क्या लेना देना है? ज्ञान, भाई ज्ञान, दुश्मन का भी ज्ञान करना कि नहीं करना? नहीं तो दुश्मन को ही मित्र समझ बैठोगे। भाई दुश्मनों का ज्ञान किस लिए करना? क्योंकि वो अलग चीज है, हम अलग चीज है। दुश्मन का ज्ञान क्यों करना? क्यों? दुश्मन अलग चीज है, ये हमें कभी नुकसान दे देगा, हमसे अपनी मित्रता कर लेंगे तो नुकसान किसको होगा? जानना भी जरूरी है और उन्हें छोड़ना भी जरूरी है। छोड़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो तुम उसे अपना मान लोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। इसीलिए व्यवहार का ज्ञान भी जरूरी है और फिर व्यवहार को छोड़ना भी जरूरी है। अब जानोगे ही नहीं तो उसे तो अपना अनादिकाल से माने बैठे। और जैसे शरीर है, शरीर का ज्ञान क्यों करना, आत्मा का ज्ञान क्यों करना? क्योंकि अनादि, वही से छोड़ना भी पड़ेगा, इसे अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर को हम अनादिकाल से अपना माने बैठे हुए हैं, ये हमारी भूल है। आश्रव तत्व आदि हैं, नव तत्व हैं, उनको जानना इसीलिए जरूरी है कि आश्रव का क्या स्वरूप है, संबर निजरा का क्या स्वरूप है, इनको जानना भी जरूरी है और इनका लक्ष्य भी छोड़ना जरूरी है। अपना जानना मानना भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मिलावट कर दोगे आप। डॉक्टर साहब, जानना भी जरूरी है, जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उससे भिन्न फिर हम अपने को कैसे जानेंगे? स्वयं का भी ज्ञान करो, पर का भी ज्ञान करो। ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो आप, जान के उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो। अब ज्ञान ही नहीं करोगे, जब पहले ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर जो है श्रद्धान का अभाव रहेगा। डॉक्टर साहब, जानना भी जरूरी है और उसे छोड़ना भी जरूरी है क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए जानना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा 35वें नंबर की गाथा में कि व्यवहार भी प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए। तो साहब हम नहीं जानते हैं, फिर आप छोड़ने की बात करोगे तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा नहीं मिलेगी क्योंकि तुम अनादि काल से शरीर और रागादिक को अपना जानते हो, मानते चले आ रहे हो। जानना भी पड़ेगा। जैसे एक एक उदाहरण देता हूं मैं आपके सामने, एक उदाहरण देता हूं। साहब हमको तो बादाम खाना है। क्या खाना है? बादाम खाना है। तो बादाम कहाँ मिलेगी भाई साहब? बादाम किराने की दुकान पे मिलेगी। तो उसका ज्ञान करना कि नहीं करना किराने की दुकान का? बोलो करना कि नहीं करना? भाई बादाम तुम्हें खाना है तो बादाम कहाँ मिलेगी? बादाम आपको किराने की दुकान पे मिलेगी, यानी अन्य कपड़े हीरे जवाहरात की दुकान पे नहीं मिलेगी। आप वहां जाइए, वहां आप किराने की दुकान पे जाओगे, वहां अब कहोगे कि बादाम होती कैसी है? किराने की दुकान में तो बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं। तो बादाम ऐसे कहते हैं, ऊपर के छिलके का नाम भी बादाम नहीं है,
अंदर का एक छिलका लाल वाला है वह भी बादाम नहीं है, वो जो व्हाइट कलर का उसे बादाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही बादाम कहेंगे ना। अब किराने की दुकान पर तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसका भी ज्ञान जरूरी है, उसका भी ज्ञान जरूरी है, उन चीजों का भी ज्ञान जरूरी है। हाँ भाई, अब कैसे ढूंढोगे आप बताओ? किराने की दुकान में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं, समझना। और हमारा प्रयोजन किससे है? कि ऊपर के छिलके से जरूरी है कि अंदर के छिलके से? नहीं, बादाम किससे हमें ताकत आती है? ऊपर का छिलका खाने से ताकत आती है कि अंदर का छिलका खाने से ताकत आती है कि अंदर जो व्हाइट कलर की मिगी है उसको खाने से ताकत आती है? तो ये ज्ञान सब जरूरी है कि नहीं सारी चीजों का? तो इसीलिए जानो सबसे पहले, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। डॉक्टर साहब, जानना भी जरूरी है। जानना इसीलिए जरूरी है कि तुम अनादिकाल से पर पदार्थों में अपनापन स्थापित किए हुए हो, शरीर को ही आत्मा माने बैठे हुए हो। क्या है? अथवा अंदर में जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं, शुभाशुभ रूप परिणाम हो रहे हैं, वो मैं करने वाला हूँ, ऐसी मान्यता हमारी अनादिकाल से चली आ रही है। समझ में आए? क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना डॉक्टर साहब। जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं जानोगे तो हम अपनी आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? कैसे हम अपनी आत्मा के पास पहुंचेंगे? प्रश्न ये है ना। हमें तो अपनी आत्मा का सेवन करना है, क्योंकि भगवान ने कहा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसका ज्ञान करो, उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, उसका सेवन लो, तो तुम्हारी पर्याय में मजबूती आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जैसे बादाम की मिगी खाने से ताकत आती है ना, तो उसके वो और उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनका भी ज्ञान जरूरी है। क्या डॉक्टर साहब? फिर तुम अपनी चीज को आराम से सेवन कर सकते हो, फिर आपको भूल नहीं कर सकते आप। फिर आपके ज्ञान में कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, संशय विपर्य अनिद्यप साहब सब दोष निकल जाते हैं। नहीं तो हमारा अनादिकाल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में संशय विपर्य अनध्यवसाय संबंधी भूल चली आ रही है। और ये किसी ने की नहीं है, ये कर्मों के कारण से भी नहीं है डॉक्टर साहब, ये कर्मों के कारण से भी नहीं है। स्वयं ही अज्ञान दशा में परिणमन कर रहा है, और स्वयं ही अज्ञान दशा को मेट भी लेता है। स्वयं 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 ही करता है, दूसरा नहीं कराता है। ये इसमें बहुत बड़ी बात आ गई है। क्या डॉक्टर साहब? स्वयं ही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। इसमें बहुत बड़ी स्वाधीनता की बात आ जाती है। क्या स्वाधीनता की बात आ जाती है? अगर दूसरा करता है तो फिर आपको उसकी जी हजूरी करना पड़ेगी, और वो खुश होगा तो फिर वो हमारे दोष को दूर करेगा। आपको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। अनादिकाल से मैं अपने आत्मा को जानता नहीं हूँ, और ये गलती मेरी स्वयं अज्ञान दशा है, ये कोई कर्मों के कारण से भी नहीं है। डॉक्टर साहब, इतनी ताकत चाहिए अपनी गलती को स्वीकार करना, कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये बात इसीलिए लिखी है डॉक्टर साहब उसमें 34वें नंबर की, क्योंकि अभी अपन को अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। क्या करना है? व्यवहार को छोड़ी, व्यवहार का सब ज्ञान कर लिया ना, 6 द्रव्य का ज्ञान कर लिया ना, 7 तत्व का ज्ञान कर लिया ना, 9 पदार्थ का ज्ञान कर लिया ना, आपने सब पहचान लिए। इसीलिए पहचान लिए कि ये चीज हमारी है ही नहीं है, आश्रम भी मेरा नहीं है। संबर वाली पर्याय प्रकट होती है, वो पर्याय प्रकट होती है अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। एक एक बात को भी आने वाली है। संबर किसे कहना, निर्जरा किसे कहना, मोक्ष किसे कहना, आश्रम किसे कहना, बंध किसे कहना, जीव किसे कहना, अजीव किसे कहना, इन सबके स्वरूप को जानना जरूरी है। और ये जो चर्चा है 6 द्रव 7 तत्व 9 पदार्थ की एक दिगंबर आमना में ही इसकी समझाया गया है। क्योंकि सर्वज्ञ देव जो है कि वो सर्वज्ञ देव की वाणी की है ना डॉक्टर साहब। अगर जिन्हें अपनी आत्मा का हित करना है, जिन्हें संसार सागर का अभाव करना है, जो उनके लिए है, इनके लिए है। क्योंकि सर्वज्ञ देव परमात्मा ने ये कहा है कि अपनी आत्मा को अपना जानिए, अपना मानिए, और अपनी आत्मा में ही अपनी पर्याय को मगन कराइए, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो जाएगा। समझ में आई भैया?
आत्मा को क्यों जानना? इसीलिए जानना क्योंकि आत्मा को जाने बिना, आत्मा की दृष्टि किए बिना, आत्मा का आश्रय लिए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। अनादिकाल से मैं भूल रहा हूँ, नहीं लिखा छटाला जी काल में पंडित दौलत राम जी ने, भूल आपको भरमत बार मोह महामद पियो अनादि से। डॉक्टर साहब कब से हम और आप? भूल आपको भरमत बाद मोह महामद पियो अनादि से। अनादि से हैं। आत्मा हो के नहीं हो, जानने देखने वाले हो के नहीं हो, इससे पहले कहीं थे कि नहीं थे, उससे पहले थे कि नहीं थे, कब के चले यार? अनादि से चले यार। एक शरीर बदलते हो, दूसरे शरीर में, फिर तीसरे शरीर में, फिर चौथी शरीर में। जैसे यहाँ आए अपन मनुष्य पर्याय में आए, क्या माने बैठे हैं? बोलो क्या माने बैठे हैं? आत्मा माने बैठे हो कि शरीर माने बैठे हो? लड़का लड़की रूप से मान रहे हो? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अरे बोलो। वर्तमान में हमारी ज्ञान की पर्याय में भूल चल रही है कि नहीं चल रही है डॉक्टर साहब? है? तो ये भूल अनादि से चली आ रही है। अरे हम तो कह रहे हैं कि इतना सुनने के बावजूद भी इसे मैंपना अपनी आत्मा में नहीं आता है। डॉक्टर साहब, जो नहीं सुन रहे हैं उनकी बातें तो, उनको तो देखो कितना जबरदस्त जो है अपनापन शरीर में पड़ा हुआ है। जो हम यहाँ सुनते हैं, रोजीना जनवाणी सुनते हैं, रोजीना बारंबार आत्मा की बातें सुनते हैं, तो भी मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं बोलने वाला हूं। कौन हूं मैं? कौन बोलने वाला है डॉक्टर साहब? अब इसका ज्ञान करने के नहीं करने? कौन बोल रहा है? बताओ कौन बोल रहा है? कुछ पता नहीं है। बोलने की क्रिया को अपना मान लिया, शरीर की क्रिया को अपना मान लिया। ये अनादिकाल से भूल ज्ञान में चली आ रही, समझ में आया? इसीलिए पर का भी ज्ञान करना, पर का ज्ञान इसीलिए के लिए करना क्योंकि पर में अपनापन अनादिकाल से हमारे चला है। इसलिए ज्ञान भी करना और ज्ञान करके उससे दूरियां भी बनाना है। समझ में आया भैया? डॉक्टर, ऐसी कोई बातें हैं धर्म की अद्भुत गाते हैं जो आज हमारे आपके पुण्य के उदय से हमें आपको महान पुण्य का उदय होता है, जिन्हें भेद ज्ञान की सच्ची बातें प्राप्त होती हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं चल रही है डॉक्टर साहब। करोड़ों 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 पुण्य का उदय जब पकता है ना, तब हमें तत्व की बातें सुनने को मिलती हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। सारी दुनिया बैरमुखी को धर्म माने बैठी हुई है। समझ में आया डॉक्टर साहब? सारी दुनिया बहिर्मुख को धर्म माने बैठी हुई है, तो भगवान कहते वो तो संसार का कारण है। अंतर्मुखता वही वास्तव में एक मुक्ति का कारण है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? अंतर्मुखता यानी क्या? अपनी आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना और अपनी आत्मा में ही अपनी पर्याय को